इस्लामाबाद अक़वाम आलम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमरीका के अमन मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। बातचीत के पहले दौर में हफ्ते को होने वाले अहम मरहले के मुज़ाकरात का एजेंडा तय किया जाएगा। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेरी वेंस करेंगे। वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल। 10 निकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान फ़रीक़ैन के दरमियान मुस्तकिल अमन मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान आने वाले तमाम मंदूबीन का खैर मकदम करते हैं। तमाम एयरलाइन से दरख्वास्त है कि वो बगैर वीज़ा अफराद को बोर्डिंग से ना रोकें। पाकिस्तानी इमिग्रेशन आने वालों को ऑन अराइवल वीज़ा देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला के आने वाले वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतल्लिक़ा अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान के दो बड़ों की आम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खत्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामे के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से फ़रीक़ैन के दरमियान कशीदगी कम करने में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने अब तक होने वाली कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इज़हार किया। तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदा बरकरार रखने और तहम्मुल का मुज़ाहरा जारी रखने पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से खत्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने का अज़्म दोहराया गया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास, आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत, शुरका का अमन का मौका ज़ाया न होने देने और मुज़ाकरात कामयाब बनाने का अज़्म। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म को दफ्तर ख़ारजा समेत अहम मकामात पर इंतजाम से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेतली बेकर ने मुलाकात भी की है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के तनाज़ुर में पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं के राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का टेलीफोन। इतालवी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी करवाने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जारी जंग पर तशवीश का इज़हार। खत्ते में देर पामन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत बैन अल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से जर्मन चांसलर फ्रांसीसी सदर और अमीर क़तर की भी राब्ते। कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी और अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म और बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। बहरीनी फरमारवा ने जंगबंदी करवाने में पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने हालिया कशीदगी के दौरान बहरीन में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी रबता। बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद मुआहदे से मुतल्लिक़ एतमाद मिल गया। इसराइल की मुसलसल जाहियत लेबनान ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान से रब्ता कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम के दरमियान फ़ोन पर बातचीत। शहबाज शरीफ की लेबनान के खिलाफ इसराइली जाहियत की शदीद मजम्मत। हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है और इसी जज्बे के तहत ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लेबनानी वज़ीर आज़म ने हमलों को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल है, मगर मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। लेबनान पर इसराइली हमलों में कमी आई है। नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों की कमी की यकीन दहानी करवाई। आबनाए हर्मुज़ से तेल की तरसील जल्द शुरू होगी। ईरान को फ़ीस वसूली से रोकना होगा। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर का दौरा कतर के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप से राबता। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म अबनाए हर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी बहाल करने की ज़रूरत पर जोर। मंसूबे पर इत्तफाक के लिए बरतानिया की कोशिशों पर बातचीत की गई। जहाज़ रानी को दोबारा शुरू करने के लिए अमली मंसूबे की ज़रूरत पर भी तबादला ख्याल किया। जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे भी नहीं, किसी भी जहरियत को भी माफ़ नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का एक बार फिर वाज़ेह और दो टूक पैगाम। कहा, ईरानी अपने कौमी हकूक़ और मफादात से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी अवाम मैदान जंग में फैसला कुन पाते हैं। किसी भी जहरियत करने वाले, जुर्म करने वाले हमलावरों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ईरान अपने हर्मुज़ के इंतज़ाम को एक नए मरहले तक ले जाएगा। लेबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा किसी सूरत अलग नहीं होगा। ईरान का मुज़ाकरात से कबल अमरीका को वाज़ेह पैगाम। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम अपने लेबनानी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लेबनान में इसराइली फोर्सेस की जाहरियत इब्तदाई जंगबंदी मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने अमरीका को खबरदार किया कि वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। लेबनान समेत तमाम मज़ाहमती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा न होने वाला हिस्सा है और यही 10 निगाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। नायब ईरानी सदर की अमरीका ईरान जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। मोहम्मद रजा आरिफ का कहना था, ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर पूरी अथॉरिटी के साथ शिरकत करेगा। इन मुज़ाकरात का हदफ अपनी फ़ौजी कामयाबी को सफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा, अमरीका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को लेबनान के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात की हिदायत कर दी। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा, जंगबंदी के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रोज़ लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इसराइली हमलों के खात्मों के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त की थी। एक रोज़ कबल लेबनान पर इसराइली बमबारी से 200 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए थे। चीन की लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। फौरी हमले बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेबनान के शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे में लेबनान को भी शामिल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के आला सफारतकार या कलास और बरतानी वज़ीर ख़ारजा की भी जंगबंदी मुआहदे में लेबनान को शामिल करने की हिमायत। काया कलास ने कहा कि लेबनान में इसराइली की कार्रवाइयाँ दिफा के दायरे में नहीं आती। वादे के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को भी गैर मुसल्लह होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन और जापान का लेबनान में भी जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागडार के बरादर ममालिक के मुद्दे ख़ारजा से रब्ते। सागडार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का 24 घंटे में 2 मरतबा रब्ता। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म का अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सफारती पेशरफ्त पर बातचीत। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी क़यादत की जंगबंदी में किरदार की तारीफ़ की। सागडार से उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। अमन के लिए मुश्तरका काविशें और रवाबित जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए अमूर ख़ारजा काया कलास से फ़ोन पर बातचीत। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश।
मशरक़ वस्ती में आर्जी सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर दिया। तुर्की और जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा से हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के 40वें की तकरीबात, ईरानी सदर की भी शिरकत। तेहरान में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, शहर भर में गम की फजा तारी। तेहरान के अलावा दीगर शहरों में भी ताज़ियती तकरीबात और कुरान ख़्वानी का अहतमाम किया गया। पासदारानी इनकलाब की इंटेलिजेंस चीफ मजीद खातमी की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरानी हुकूमत का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हमलों के बावजूद कौम मुत्तहिद और मुज़ाहमत मजबूत हो रही है। रूस का यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ ईस्टर जंगबंदी का ऐलान किया है। आर्जी जंगबंदी 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से 12 अप्रैल के अख्ताम तक जारी रहेगी। रूसी हुकाम का कहना है आर्जी जंगबंदी का मकसद मजहबी त्यौहार के दौरान कशीदगी में कमी लाना है। जंगबंदी पर अमल दरामद का दारोमदार मैदान जंग की सूरत हाल और फरीकैन के रवैये पर होगा। दोनों ममालिक ने आर्जी जंगबंदी के दौरान कैदियों का भी तबादला किया।